वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मैक्यूले मेथड। देखिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो आपका आया है समर 23 के एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए। देखिए जो समर 23 का एग्जाम था वहाँ पे आया है 6 मार्क्स के लिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके, कम से कम दो या तीन न्यूमेरिकल आपके आएंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, और उसमें से मैक्यूले मेथड का 100% आपका एक न्यूमेरिकल आएगा 4 to 6 मार्क्स के लिए। तो ये आपका आया है समर 23 के एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए। देखिए ऐसे ही आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड एंड यूडीएल। देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट लोड है और यूडीएल दोनों एक साथ है, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर। देखिए आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, उसका स्पैन कितना है 6 मीटर, स्पैन कितना है 6 मीटर। कैरीज ए यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर इंटायर स्पैन। देखिए पूरे स्पैन के ऊपर आपका यूडीएल है और यूडीएल का वैल्यू कितना है, यूडीएल का वैल्यू है 20 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर इंटायर स्पैन एंड पॉइंट लोड ऑफ 45 किलो न्यूटन एट 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट। आपका पॉइंट लोड है कितने डिस्टेंस पे है 45 किलो न्यूटन फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना है 2 मीटर, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। यूज मैक्यूले मेथड, लोकेट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड फाइंड द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ई आई। देखिए यहाँ पे हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ई आई। ई आई का वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं दिया है, ई आई का यूज़ मतलब ई आई को वैसे ही रखना है और हमें यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ। यहाँ पे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और इस पॉइंट के लिए नाम देता हूँ सी। देखिए मैक्यूले मेथड का हमें यूज करना है तो सबसे पहले टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन आर ए एंड आर बी। देखिए यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी, रिएक्शन एट ए एंड बी हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल प्रोसीजर, सेम समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। जो आपका अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, जो आपका डाउनवर्ड आ रहा है निगेटिव। देखिए आर ए आपका अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, देन आपका लोड यूडीएल आपका डाउनवर्ड आ रहा है निगेटिव 20 इंटू, देखिए यूडीएल कितने स्पैन के ऊपर है 20 इंटू 6, देन माइनस आपका लोड डाउनवर्ड आ रहा है निगेटिव, आर बी आपका अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। जो अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, डाउनवर्ड आ रहा है निगेटिव। देखिए यहाँ पे आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ -20 इंटू 6, -20 इंटू 6 -45। तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है -165। -165 को दिस साइड शिफ्ट करता तो क्या होगा +165 हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। आर ए आर बी का इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया, इसे नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। देन मोमेंट लेंगे, टेकिंग मोमेंट। देखिए टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज आपका निगेटिव। देखिए ए पॉइंट के लिए आपका मोमेंट क्या रहेगा 0 जाएगा। देखिए आपका यूडीएल कैसे घूमेगा, देखिए यूडीएल कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज। तो देखिए 20 इंटू, देखिए यहाँ से आपका यूडीएल स्टार्ट होता है, ओवर द इंटायर स्पैन आपका यूडीएल है 20 इंटू 6। देखिए यहाँ पे भी देखिए सबसे यूडीएल का सबसे पहले हमने लोड में कन्वर्ट किया, तो मोमेंट में क्या थे हम लोग, मोमेंट इंटू डिस्टेंस भी लेते हैं। तो यूडीएल का 20 इंटू 6
इंटू कहाँ पे एक्ट होगा, देखिए यूडियल कितने स्पैन के ऊपर, ए टू बी 6 मीटर स्पैन, 20 इंटू 6 कहाँ पे एक्ट होगा, सेंटर में एक्ट होगा, तो 6/2 कहाँ पे एक्ट होगा, 6/2, तो सेंटर में एक्ट होगा। यहाँ से यहाँ का ए से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 6/2 मतलब 3। क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। एंड अगेन 45 कैसे आपका मूव होगा क्लॉकवाइज, अगेन पॉजिटिव। 45 इंटू ए से लेके सी का डिस्टेंस कितना है, 2। देन आपका आरबी कैसे मूव होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आरबी इंटू, देखिए कैसे मूव होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ए इंटू बी का डिस्टेंस कितना है, 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, तो 20 इंटू 6/2 कितना होगा, 3 प्लस 45 इंटू 2 450। देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 450। माइनस आर बी इंटू 6 को दिस साइड शिफ्ट करता हूँ, तो क्या होगा, पॉजिटिव 6RB। तो आपका आर बी का यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, आर बी इज इक्वल टू 450 डिवाइड बाई 6, 450 डिवाइड बाय 6, आपका आर बी का वैल्यू आ रहा है 75 किलो न्यूटन। देन पुट आर बी इन इक्वेशन 1। देखिए आर बी को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। देखिए ऑलरेडी ये कैलकुलेशन आपको मालूम है, आपने मैकेनिक्स में इसका स्टडी किया है, सॉम में इसका स्टडी किया है, मॉस में इसका स्टडी किया है। तो मॉस और मैकेनिक्स में आप इसका स्टडी किया है, कैसे फाइंड आउट करते हैं रिएक्शन। देखिए आर बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे इसे पुट किया, दिस साइड शिफ्ट किया, तो क्या होगा, पॉजिटिव का क्या होगा, निगेटिव, तो 165 माइनस 75, आपका आर ए का वैल्यू आ रहा है 90 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यू आपका परफेक्ट आना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपका 75 एंड 90। देखिए यहाँ पे हम लोग मैक्यूले मेथड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे सेक्शन शो करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें सेक्शन बताना होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एज्यूम कर रहा हूँ x, आपका x रेफरेंस लाइन है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, x y z, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका x। तो मैक्यूले मेथड का यूज़ करेंगे, यूज मैक्यूले मेथड तो फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ पे हमारा टू फाइंड हुआ, सबसे पहले आपका स्टेप 1 था, ये आपका स्टेप 1 है। टू फाइंड सपोर्ट एंड रिएक्शन, स्टेप 2। स्टेप 2 to find, step 2 to find slope and deflection equation, to find slope and deflection equation। देखिए यहाँ पे हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सेम अगेन बेंडिंग मोमेंट एट x लेंगे। देखिए इसे नाम क्या दिया हमने रेफरेंस लाइन को, x। तो बेंडिंग मोमेंट एट x सेम, जो आपका क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है निगेटिव। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग ले रहे हैं बेंडिंग मोमेंट एट x, तो देखिए यहाँ से बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट x, तो देखिए आपका आरे कैसे घूमेगा, देखिए आरे आपका कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो आरे का वैल्यू कितना है 90। देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बाई x, डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक x डिस्टेंस ये। तो देखिए अभी आपका आरे कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, मतलब आरे का वैल्यू कितना है 90। मोमेंट मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स आपका कितना है 90, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x, 90 इंटू x। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट x, आरे कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो 90 इंटू x पॉजिटिव। देन आपका यूडीएल है यहाँ से, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक यूडीएल को कंसीडर करना है, जो सेक्शन हमें शो किया है। तो यूडीएल कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा, कैसे घूमेगा यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस यूडीएल का वैल्यू कितना है 20। यूडीएल कैसे घूमेगा 20 इंटू डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है x, 20 इंटू x। एक्ट कहाँ पे होगा,
देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका यूडीएल है, एक्ट कहाँ पे होगा, एक्स के सेंटर में, मतलब क्या आएगा यहाँ पे x/2, यहाँ पे आपका क्या आएगा x/2। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने जो रेफरेंस लाइन लिया है उसे हम लोग बोलेंगे xx, से बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट x। आपका आर ए कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, इसलिए आर ए इंटू एक्स, कितना डिस्टेंस है 90 इंटू एक्स। देन आपका यूडीएल कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है आपका, निगेटिव, तो -20 इंटू एक्स। देखिए 20 इंटू डिस्टेंस कितना है x, एक्ट कहाँ पे होगा, x के सेंटर में, मतलब x/2। देन नेक्स्ट माइनस, यहाँ पे आप सेक्शन शो कीजिए, यहाँ पे आप सेक्शन शो कीजिए। यहाँ से आपका सेक्शन है A to C एंड C to B। तो देखिए A to C के अंदर हमारा आ गया, अभी C to B के आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेक्शन लाइन ऐसे भी शो कर सकते हो। देन माइनस, ये माइनस आपका क्या लोड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें डिस्टेंस चाहिए, कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो कितना होगा 45 इंटू, ये कितना डिस्टेंस होगा, देखिए टोटल x है, ये कितना होगा x माइ, ये बीच का डिस्टेंस कितना आएगा x-2, कितना आएगा x-2, कितना होगा x-2। देखिए हो गया आपका टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन के लिए आपका बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट x। देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट x मतलब आपका क्या है, EI d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू, देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट x, उसका मतलब क्या है, EI d² y अपॉन dx²। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 90 इंटू एक्स क्या होगा, 90x माइनस 20 इंटू, देखिए 20 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स का x², 20/2 कितना होगा 10x², 20/2 कितना होगा 10। देन यहाँ पे आपका सेक्शन लाइन, यहाँ पे आपका सेक्शन लाइन शो कीजिए। ये सेक्शन लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला कैलकुलेशन A to C के लिए, देन आगे वाला C to B के लिए। देन माइनस 45x-2, 45x-2। देखिए अगेन इसे इंटीग्रेट करेंगे। देखिए मैकेले मेथड का और एक नाम क्या है, डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें डबल इंटीग्रेशन लेना है। तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका EI। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा dy/dx। देखिए यहाँ पे आपका इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो डबल डेरिवेटिव है वो एक चला गया, सिंगल बचेगा डबल। देखिए यहाँ से डबल डेरिवेटिव आपका एक चला जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव dy/dx। और यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx का फार्मूला क्या है, x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे कितना रहेगा 1। तो यहाँ पे कितना आएगा 90 इंटू, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n मतलब n+1, n का वैल्यू कितना है 1, 1+1 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 10। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ, ये कांस्टेंट को साइड में रख दिया, यहाँ पे भी कांस्टेंट को साइड में रख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या आएगा, x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1। तो n का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे कितना होगा 2 + 1 3 डिवाइड बाय 3। देन यहाँ पे आपका सेक्शन लाइन। देखिए जैसे ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट, तो यहाँ पे आपका आएगा फर्स्ट कांस्टेंट C1। देन आपका सेक्शन लाइन, देन माइनस 45 आपका वैसे का वैसा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x-2 रेस्ट टू, यहाँ पे कुछ नहीं होता, कितना रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा 1 ही रहेगा। सेम फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n, तो आपका क्या होगा x-2 सेम x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1। तो 1+1 क्या होगा 2, यहाँ पे डिवाइड में क्या होगा 2। हो गया आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन। तो इसे और सिंप्लीफाई करता हूँ, EI dy/dx इज इक्वल टू 90/2 कितना होगा 45x²
माइनस 10/3 कितना होगा 3.33 एक्स क्यूब प्लस C1 ये आपका सेक्शन लाइन माइनस 45/2 कितना होगा 22.5 x माइनस 2 उसका स्क्वायर। देखिए आपका हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन, ये आपका हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन। इसे हम लोग इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम देता हूँ। ये आपका हो गया स्लोप का इक्वेशन, ये आपका हो गया स्लोप का इक्वेशन। और उसे इंटीग्रेट करेंगे, अगेन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अगेन इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपका जो सिंगल डेरिवेटिव चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ y। तो अगेन 45 एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स रेस टू एन का फार्मूला, एन का वैल्यू कितना है 2 प्लस 1 कितना होगा 3 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3.33। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन, एन का वैल्यू कितना है 3, तो एक्स रेस टू 4/4, 3 प्लस 1 कितना होगा 4। देखिए 3 प्लस 1 कितना होगा 4, डिवाइड बाई कितना आएगा 4। सिर्फ ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। एन के जगह पे यहाँ पे क्या है, देखिए एन के जगह पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, प्लस C1 इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है कांस्टेंट इनटू एक्स। अगेन आपका देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका क्या डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा कांस्टेंट इनटू एक्स, और डबल इंटीग्रेशन का यहाँ पे आएगा C2। देन आपका सेक्शन लाइन माइनस 22.5 आपका वैसे का वैसा। अगेन सेम फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन। देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे क्या होगा x माइनस 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाय 3। और इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, EIY इज इक्वल टू 45। देखिए यहाँ पे 45 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा 45 बाई डिवाइड बाई 3 15x क्यूब माइनस 3.33 डिवाइड बाय 4 0.832 एक्स रेस टू 4 आपका वैसे का वैसा, C1x आपका वैसे का वैसा, C2 आपका वैसे का वैसा, सेक्शन लाइन देन माइनस 22.5 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा 7.5 x माइनस 2 का क्यूब। देखिए थोड़ा लेंदी न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। तो आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए पहले वाले इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्लोप इक्वेशन, दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इसे लिख के रखना चाहिए, तो यहाँ पे स्लोप इक्वेशन, ये आपका डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। देन आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्टेप 3 यहीं पे राइट डाउन करता हूँ। स्टेप 3 टू फाइंड C1 एंड C2, टू फाइंड C1 एंड C2। देखिए दो सपोर्ट है A एंड B सपोर्ट का यूज़ करके यहाँ पे हमें मतलब बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके हमें C1 एंड C2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। टू फाइंड C1 एंड C2 बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, मतलब एट A। देखिए एट A, देखिए यहाँ पे आपका x का वैल्यू कितना है 0 है, y का वैल्यू भी कितना है 0 है। देखिए यहाँ से ओरिजिन है आपका, ये क्या है ओरिजिन है, ये क्या आपका ओरिजिन है। तो यहाँ पे क्या रहेगा एट A x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। देखिए एट A x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में, देखिए यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे सेक्शन 1 तक ही उसे यूज़ करना है, मतलब जो सेक्शन है यहाँ तक ही उसे यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट किया तो आपका ये क्या हो जाएगा 0। देखिए 0 हो गया, लेफ्ट साइड तो 0 हो गया। 15 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 0, 15 इंटू 0 माइनस 0.83 इंटू 0, ये भी 0 हो गया। C1 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, तो क्या बचेगा C2। तो C2 का आपका आंसर कितना आता है 0।
ध्यान में रखिए जितने भी न्यूमेरिकल है वहाँ पे C2 का वैल्यू आपका 0 ही आता है। मैंने क्या किया, सिंपली एट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट किया इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है, इन इक्वेशन 2, चाहे तो यहाँ पे मेंशन करके रखता हूँ। देखिए आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, आपको वैल्यू पुट करते यहाँ पे बैठना नहीं है, जो ज़्यादा टाइम यहाँ पे आपका वेस्ट होगा। देन नेक्स्ट एट b, देखिए एट b x इज इक्वल टू, देखिए b पॉइंट के लिए, देखिए b पॉइंट के लिए ओरिजिन था, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डिस्टेंस कितना है, x का 6, y का वैल्यू कितना 0 ही रहेगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है आपका, देखिए a से लेके b तक डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, x इज इक्वल टू 6 हुआ, y कितना हुआ 0 होगा। सेम पुट इन इक्वेशन 2, इसे भी इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, देखिए y का वैल्यू 0 होगा तो ई आई वाई, देखिए ई आई इंटू 0, वाई का वैल्यू 0 तो 0 होगा। इन 15, x का वैल्यू कितना है 6 क्यूब, 15 इंटू 6 क्यूब माइनस 0.832, 6 रेज़ टू 4 प्लस C1 इंटू 6 प्लस C2, देन आपका यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन 7.5, x के जगह पे 6 माइनस 2 उसका क्यूब, तो 0 इज इक्वल टू, देखते हैं यहाँ पे वैल्यू आपका कितना आता है। देखिए सभी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करता हूँ, 15 इंटू 6 क्यूब, 15 इंटू 6 क्यूब माइनस 0.832 इंटू 6, देखिए माइनस 0.832 इंटू 6 रेज़ टू 4, देन देखिए C1 6 आपका वैसे ही रखता हूँ। देन देखिए C1 का वैल्यू, सॉरी C2 का वैल्यू हमारा कितना है 0, तो इसे 0 यहाँ पे 0 कर देता हूँ, और C1 6 को वैसे ही रखता हूँ यहाँ पे C1 6 को। फिर आपका माइनस 7.5 इंटू 6 माइनस 2 कितना का 4 का क्यूब, तो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 0 इज इक्वल टू 1681.728 प्लस C1 इंटू 6 क्या होगा 6C1, तो देखिए 6C1 को शिफ्ट करता दिस साइड, तो क्या होगा पॉजिटिव का क्या होगा नेगेटिव, 6C1 इज इक्वल टू 1681.728, देन C1 का आपका आंसर आएगा 1681.728 डिवाइड बाय -6, देखिए -6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा, डिवाइड बाय -6, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है -280.288, देखिए C1 का आपका आंसर आ रहा है -280.288, C1 का आंसर आपका आ रहा है -280.288 एंड C2 का वैल्यू आपका आ रहा है 0। देखिए वैल्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैल्यू के बेस के ऊपर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देन स्टेप नंबर 4 टू फाइंड वैल्यू पुट करता हूँ, टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, पुट C1 and C2 in equation 1 and 2। ठीक है, C1 C2 के वैल्यू हमें कहाँ पे पुट करने हैं, इक्वेशन 1 and 2 में पुट करने हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन मतलब स्लोप का इक्वेशन आपका क्या बनेगा, यहाँ पे चाहे तो राइट डाउन करता हूँ स्लोप इक्वेशन। देखिए स्लोप इक्वेशन क्या है आपका, ई आई dy बाय dx इज इक्वल टू 45x² माइनस 3.33x³ देन प्लस C1। देखिए C1 का वैल्यू कितना है -280,
प्लस माइनस क्या होगा, माइनस -280.288 देन माइनस 22.5 x - 2 उसका स्क्वायर आपका हो गया स्लोप का इक्वेशन। सिंपली मैंने क्या किया, C1 एंड C2 का वैल्यू पुट किया, यहाँ पे C1 का वैल्यू पुट किया, देन डिफ्लेक्शन का इक्वेशन EIY इज इक्वल टू 15x³ माइनस 0.832x⁴ प्लस ये C1 का वैल्यू कितना है, -280, तो प्लस माइनस क्या होगा, -280.288 C1x है, तो यहाँ पर x आपका वैसे ही का वैसा, देन प्लस C2 का वैल्यू तो 0 है, C2 का वैल्यू 0, तो इसे निकाल ही देता हूँ यहाँ पे, -7.5 x - 2 उसका क्यूब हो गया आपका स्लोप का डिफ्लेक्शन होगा, स्लोप का इक्वेशन आपका डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। ठीक है, इतना न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लेंदी न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आपको अच्छी तरह इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे वाला न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे। देन न्यूमेरिकल आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें स्लोप का इक्वेशन मिल गया है, डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिल गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला हमें, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टेप नंबर 5 टू फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके दो स्पैन है, A to C एंड C to B। देखिए स्पैन A to C, देखिए स्पैन A to C छोटा है स्पैन C to B से, देखिए स्पैन A to C छोटा है स्पैन C to B से, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, देखिए स्पैन A to C इज स्मॉलर देन स्पैन CB, सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट स्पैन CB, तो स्पैन CB के ऊपर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। सबसे पहले स्लोप का इक्वेशन यूज करेंगे। देखिए फॉर द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एज्यूम स्लोप dy/dx इज इक्वल टू 0, तो dy/dx को हमें 0 लेके यहाँ पे स्लोप का इक्वेशन यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे, dy/dx का आपका 0 हो गया, 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर क्या होगा 0, तो 0 इज इक्वल टू 45x² देन माइनस 3.33x³ माइनस 280.288 माइनस, तो यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ माइनस, ठीक है यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ बाद में 22.5 x - 2 का स्क्वायर। देखिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 45x² आपका वैसे का वैसा माइनस 3.33x³ माइनस 280.288 माइनस, देखिए यहाँ पे आपका x - 2 का स्क्वायर है, तो 22.5, तो x - 2 मतलब a - b का स्क्वायर, सिर्फ आपका फॉर्मूला a - b का स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a आपका b है, देखिए a² मतलब यहाँ पे क्या होगा x² माइनस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू x, b का वैल्यू, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 क्या होगा 4x प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो सिंपल है, 0 इज इक्वल टू, देखिए x का वैल्यू पहले लिखता हूँ यहाँ पे माइनस 3.33x³ प्लस 45x² माइनस
280.288 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या होगा, माइनस 22.5 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, माइनस 22.5 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 22.5 इंटू 4, 22.5 इंटू 4 क्या होगा, 90, माइनस क्या होगा, माइनस 90x, सॉरी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 90x, देन आगे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस 22.5 इंटू 4, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस 22.5 इंटू 4 क्या होगा, माइनस 90, अब कहा गया माइनस 90, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 3.33 एक्स क्यूब, देन यहाँ पे क्या देखिए 45 एक्स स्क्वायर माइनस 22.5 एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, पॉजिटिव 22.5 एक्स स्क्वायर, देन प्लस 90x माइनस 280.288, देखिए कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साथ करता हूँ, सबसे पहले एक्स क्यूब को लिखा, देन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 45 एक्स स्क्वायर माइनस 22.5 एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 22.5 एक्स स्क्वायर, देन सिर्फ एक्स का वैल्यू 90x, देन कांस्टेंट 280.288 माइनस माइनस 90, 190 माइनस 190.288, देखिए यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे आपका डिग्री कितना है 3, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, डिग्री कितना रहेगा 3, सिंपल कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, इक्वेशन में जाना है आपको, इक्वेशन 3 डिग्री, ए का वैल्यू कितना है माइनस 3.33, बी का वैल्यू 22.5, सी का वैल्यू 90, सी का वैल्यू 90, डी का वैल्यू माइनस 190.288, देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे आपके 3 आंसर आएंगे, देखिए x1 इज इक्वल टू 9 आ रहा है, देखिए ऑलरेडी स्पैन आपका 6 मीटर है, तो ऑब्वियस 9 आपका आंसर नहीं होगा, एक आंसर आपका नेगेटिव आया है माइनस 3.9 और एक आपका आंसर आया है 1.61, तो x इज इक्वल टू, हमें कौन सा एज्यूम करना है, x इज इक्वल टू 1.61 मीटर, x इज इक्वल टू 1.61 मीटर, मतलब इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, तो देखिए आपका ये स्लोप का इक्वेशन यूज करके हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया, तो देन हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यूजिंग डिफ्लेक्शन इक्वेशन, यूजिंग डिफ्लेक्शन इक्वेशन, तो आपका क्या है डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ई आई वाई, एक्स इज इक्वल टू कितना यूज़ करना है 1.61, ई आई वाई 25 इंटू 1.61 क्यूब माइनस 0.832, 1.61 रेज़ टू 4 माइनस 280.288, एक्स का वैल्यू कितना है 1.61, देखिए आपका डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है, देन माइनस 7.5, एक्स का वैल्यू कितना है 1.61 माइनस 2 उसका क्यूब, तो ई आई वाई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे कितना आ रहा है, यहाँ पे 15 इंटू 1.61 रेज़ टू 3, $393.806, तो इन टर्म्स ऑफ ने ई आई बोला है, तो y इज इक्वल टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मतलब y मैक्स इज इक्वल टू माइनस 393.806 डिवाइड बाय ई आई को यहाँ पे डिवाइड में राइट डाउन करेंगे, तो इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपका सेम इक्वेशन मिलेगा, तो हो गया आपका फाइनल आंसर, हो गया आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन।
देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है लेकिन ज़्यादा लेंदी न्यूमेरिकल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका यूडीएल भी था और पॉइंट लोड था, इसलिए ज़्यादा लेंदी हो गया। तो अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।